चल रही है, अपनी पर्सनल लाइफ में कैसी चल रही है? कर रहे हैं ना? मैं बार बार इसी बात पे जोर दे रहा हूँ कि हम केवल आपको खाना परोस सकते हैं ना। हमने हमारे बीच में शेफ भाई हैं, वो कितना भी बढ़िया खाना बना के लाए, लेकिन खाने की जिम्मेदारी किसकी है? खाओगे नहीं तो शेफ का सारा मेहनत क्या रहेगा, है ना? हमें खाना है, हमें पचाना है, हमारे शरीर में उसे हमें हमारे अपनाना है ना। तो आप जरूर बाइबल स्टडी पढ़े, नहीं तो ये क्या है, बढ़ता जाएगा। लेकिन हम पढ़ेंगे तो हम प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन में इसके विषय में भी सिखाएगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने, देखिए, पतरस को क्या बोला कि क्या बोला? मांस और लहू ने ये तुझे प्रकट नहीं किया है, लेकिन पिता ने। हालेलुया, आमीन। तो मांस और लहू से बढ़कर जो प्रकाशन है वो प्रभु स्वयं आपको दे सकते हैं। आमीन। और उसके लिए आपको खुद वचन पढ़ना और मनन करना है। हम पवित्र आत्मा के विषय में सीख रहे हैं। हमारा मुख्य वचन कौन सा है? इब्रानियों 6:1। और अभी हम तीसरा जो विषय है उस पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के विषय में। और ये थोड़ा बड़ा विषय, इसलिए हमें इसको थोड़ा 2-3 क्लासेस में लेना पड़ रहा है। हमने पहले सीखा था पवित्र आत्मा के बारे में कि पवित्र आत्मा की भरपूरी क्या है और पवित्र आत्मा का से नया जन्म पाना क्या है। आमीन, हालेलुया। जो हमने पवित्र आत्मा की क्लास में पिछली बार हमने सीखा था पवित्र आत्मा के फलों के बारे में, है ना? सबको याद है? आत्मा के फल के बारे में, आत्मा के वरदानों के बारे में, फल क्यों जरूरी है और, है ना, वरदान क्यों जरूरी है। और पिछले हफ्ते हमने यूहन्ना 14-15-16 में हमने मनन किया था, है ना? और मैंने आपको बोला था कि ये तीनों अध्याय को आप जाकर पढ़ें, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को तैयार कर रहे थे पवित्र आत्मा के विषय में। तब उन्होंने ये 14-15-16 बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं तो इसको जरूर पढ़ें। 14-15-16 को हम जरूर पढ़ेंगे। आज हम पवित्र आत्मा के जो बपतिस्मा है उसको कैसे ग्रहण करना है उसके बारे में सीखेंगे। हालेलुया। इससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है यहाँ पर? अपने हाथ को खड़ा है। अन्य भाषा का वरदान, मतलब जो नए उनको नहीं पता, अन्य भाषा है, ठीक है। कितनों ने नहीं पाया? क्योंकि आज पाने वाले हो आप, इसलिए पूछना। कितनों ने नहीं पाया? हाथ खड़ा कर। 1 2 3। हालेलुया, आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं आज कुछ होने पर है? हालेलुया। और हर चीज हमारी लाइफ में विश्वासी व्यक्ति विश्वास से ग्रहण कर सकता है। आमीन। तो हम लोग भी, आप भी ये क्लास जरूर ध्यान से सुने। और आज मैं विश्वास करता हूँ हम सब उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाएंगे। आमीन, हालेलुया। हाँ, अब मेरे को मेरी भी बात चलिए। हालेलुया। तो सबसे पहले पवित्र आत्मा के जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? भाई ये तो पेंटिकॉस्टल लोगों का है पवित्र आत्मा, है ना? सुना है ना आपने? क्या पेंटिकॉस्टल हो? क्या बोलते हैं कि पेंटिकॉस्टल हो तो यानी कि आप वो अन्य भाषा बोलते होंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते हो आप, है ना? ऐसा। तो सबसे पहला चीज हमें ये समझना है कि पवित्र आत्मा कोई डिनोमिनेशन की जागीर नहीं। पवित्र आत्मा, हमने क्या सीखा पिछले दिनों? पिता की ओर से हमारे लिए एक वायदा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कोई डिनोमिनेशन को नहीं दिखाता है, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेशन की बात करें, जो कैथलिक लोग हैं, जो ट्रेडिशनल चर्चेस से आते हैं, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, वो शायद हमसे वाद विवाद कर सकते हैं कि नहीं जी, पवित्र आत्मा ने हमको नहीं सीखना उसके बारे में, ये तुम लोगों ने बनाया हुआ है। तो एक जो सबसे उत्तम उदाहरण हमारे पास है वो ये है कि जब ऊपरी कोटि में ये लोग इंतजार कर रहे थे, है ना, प्रेरितों के काम में प्रभु ने क्या बोला कि तुम क्या करना? इंतजार करना, है ना। और कब? पेंतिकोस का दिन जब आएगा तो पवित्र आत्मा मैं तुम पर भेजूंगा। कितने लोग वहां पे इकट्ठा थे?
120। उसमें कौन कौन थे बताइए? चेले थे, है ना, मरियम भी थी, है ना, और सारी उसको स्त्रियां भी थी, और करीब 120 लोग वहां पे मौजूद थे। अब आप बताइए, आज जो डिनोमिनेशन बने हैं, अब मान लीजिए उदाहरण के लिए कैथलिक, वो किनके पीछे चलते हैं? मरियम को ज्यादा महत्व देते हैं, है ना। तो क्या मरियम वहां मौजूद थी? थी ना। क्या वो अन्य भाषा उसने आत्मा से भर गई थी? भर गई थी ना। तो जी मरियम को फॉलो करने वाले भी वो भी फॉलो करो। आप क्यों आत्मा से नहीं भर रहे हैं? अगर मान रहे हो, वैसे तो हम मरियम के पीछे नहीं चलते, हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। लेकिन अगर आप बोलते हो कि हम तो जैसे थॉमस को मानते हैं, हम इस डिसाइपल को मानते हैं, हम उसको मानते हैं, लेकिन ये लोग सब उस दिन वहां पर मौजूद थे और सब पवित्र आत्मा से भर गए थे और सब ने उस नई भाषा को बोला। हालेलुया। इसलिए ये जो डिनोमिनेशन का है, ये इसका है, ये उसका है, ये सब बाइबल के आधार पे नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हर एक विश्वास करने वालों के लिए। हालेलुया। वचन में हमने पिछली बार अनु ने भी सिखाया था कि विश्वास करने वालों के क्या चिन्ह होंगे? वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, वो नई नई भाषाओं को बोलेंगे। आमीन। हालेलुया। और कुछ 16 में लिखा हुआ है ना, वो जहरीली वस्तु, वो सांपों को उठा लेंगे, वो जहरीली वस्तु पी लेंगे तो भी उनको कोई हानि नहीं होगी, और वो रोगियों पे हाथ रखेंगे तो रोगी। ये चिन्ह है। हालेलुया। इसमें किसी भी डिनोमिनेशन की बात नहीं है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये पर्दा तो हटा ही दो कि ये तो किसी पेंटिकॉस्टल ग्रुप वाले हैं, इनका काम ही है। ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा बोलिए मेरे लिए है। हालेलुया। आमीन। दूसरी चीज हमने देखा था कि पवित्र आत्मा कोई हवा नहीं है, कोई कबूतर नहीं है, कोई आग नहीं है। और जब तक आप पवित्र आत्मा को एक अनुभव में बांध देंगे, क्योंकि अक्सर हम क्या बोलते हैं, आज मुझे पवित्र आत्मा का स्पर्श मिला, आज मुझे ऐसा एक हुआ। जब पवित्र आत्मा आता है तो तरह तरह के अनुभव हमारे जीवन में हो सकते हैं, लेकिन वो अनुभव पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा भी कौन है? परमेश्वर है। वो खुदा है, उसके अंदर व्यक्तित्व है। हम वचन में देखते हैं कि पवित्र आत्मा खेदित होता है, पवित्र आत्मा दुखी होता है, पवित्र आत्मा का विरोध ना करो, ऐसे लिखा है वचन में। तो खेदित कौन होता है बताइए? कोई व्यक्ति ही खेदित हो सकता है ना। कोई किसका सामना कर सकते हैं, है ना? तो परमेश्वर, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है ना। और इसलिए वो कोई फीलिंग नहीं है। पहली चीज क्या है? पवित्र आत्मा कोई डिनोमिनेशन की नहीं है। पवित्र आत्मा कोई फीलिंग या अनुभव नहीं है, या कबूतर नहीं है, आग नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। पुरानी वाचा में पवित्र आत्मा लोगों के अंदर बोलिए टेम्पररी आता था। वो आता था कि राजा को एक युद्ध जीतना है तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर आएगा, उसको एक वो युद्ध जीतने के लिए शक्ति देगा। या एक नबी के ऊपर पवित्र आत्मा आता था और वो भविष्यवाणी करता था। लेकिन पवित्र आत्मा कभी भी वहां पर परमानेंट नहीं रहता था। आता था और वो कार्य करता था और चला जाता था। लेकिन आप और मैं, बोलिए मैं नई वाचा में प्रभु क्या बोलता है? पवित्र आत्मा, उसने बोला कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर टेम्पररी रहने नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए परमानेंट हमारे अंदर आ गया है। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं इस बात को जानकर? हालेलुया। ही इज नॉट अ टेम्पररी रेसिडेंट। हम अभी कुवैत में क्या है? टेम्पररी रेसिडेंट। इस दुनिया में हम क्या हैं? लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमानेंट रेसिडेंट है। हालेलुया। आमीन। वो हमारे अंदर वास करने आया है। हालेलुया। अब बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं कि अगर पवित्र आत्मा ऑलरेडी है तो हमें पवित्र आत्मा को बुलाने की क्या जरूरत है ना? हम इन सारे सवालों पे हम गौर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल में सामने आते हैं पवित्र आत्मा के विषय में, है ना। तो एक वचन निकालेंगे, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 32वां वचन पढ़ेंगे।
Acts chapter 2 and verse 32. इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। हाँ, है ना, उसने क्या कर दिया है? उंडेल दिया है, उंडेल दिया। हाँ, और 33 भी पढ़ा आपने? हाँ जी, 33 में लिखा। और फिर तो पहली चीज हम यहाँ पर देखते हैं पवित्र आत्मा के विषय में कि हमारे बीच में वायदे के रूप में प्रभु ने उसे उंडेल दिया है। हालेलुया, आमीन। और पिछली बार हमने दो चीजों में अनुभव देखा था कि पवित्र आत्मा जब हम नया जन्म पाते हैं तब भी पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला है? पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, लेकिन अब वो क्या होगा? तुम में होगा, है ना। पवित्र आत्मा साथ था उनके, लेकिन फिर पवित्र आत्मा उनके अंदर है ना। इसलिए हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है ना। क्या तुम नहीं जानते, है ना, 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा के क्या हो? मंदिर हो। हालेलुया, है ना। और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, आमीन, हालेलुया। तो पहली चीज, अगर आज हम पवित्र आत्मा को भरपूरी के बारे में सीख रहे हैं, आज हम पवित्र आत्मा से भरेंगे, आमीन, हालेलुया। और जब हम भरपूरी की बात करते हैं, दो बातें, एक हमने सीखा पवित्र आत्मा से नया जन्म पाना और पवित्र आत्मा की भरपूरी, दोनों में फर्क है ना। सब इतना तो जानते हैं, पिछली क्लास में भी हमने सीखा था पवित्र आत्मा से नया जन्म पाना और पवित्र आत्मा की भरपूरी। आज हम क्या सीख रहे हैं? उसकी भरपूरी को कैसे पाना है ना। हमने पिछली बार सीखा था कि पवित्र आत्मा को हमें भरपूरी पाना है तो सबसे पहले क्या है? विश्वासी होना जरूरी है। ये संसार के लिए वरदान नहीं है, लेकिन किसके लिए? हर एक विश्वास करने वालों के लिए ये वरदान है। हालेलुया। और फिर हम चेलों की लाइफ में भी अगर हम देखते हैं, कुछ उदाहरण को हम देखेंगे। हमने यीशु मसीह के चेलों के लाइफ में भी देखा कि उन्होंने भी पवित्र आत्मा पहले पाया था, है ना। जब यीशु मसीह पुनरुत्थान से जी उठे और यीशु मसीह ने क्या उनके ऊपर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा को पाओ। वो नया जन्म का अनुभव था। फिर हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में प्रभु ने बोला, तुम ठहरे रहना, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। तो आज वो दोनों अलग अलग अनुभव है। और हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण बाइबल में हम देखते हैं। एक और उदाहरण निकालेंगे, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और 5वां वचन। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। तो यहाँ पर उन्होंने क्या पाया? उन्होंने उद्धार पाया, है ना। और फिर आगे हम देखते हैं कि फिलिप्पुस, हम देखते हैं कि वहां पे उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बाद में पाया, है ना। तो दोनों अनुभव को हम वहां पर देखते हैं। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चले। कई बार केवल हम पवित्र आत्मा को मैंने पा लिया है, नया जन्म पा लिया है, वहां तक नहीं, लेकिन भरपूरी मतलब एक और अनुभव। हालेलुया, एक और अनुभव के बारे में हम सीखते हैं। पिछले क्लास में हमने सीखा पवित्र आत्मा हमारा क्या है? सहायक है, हमारा सिखाने वाला है। और क्या क्या सीखा था? सत्य की आत्मा है, सत्य का मार्ग दिखाता है, जिस मार्ग पर चलना है, जिस मार्ग पे चलना है, आपका गाइड है ना। और हमने देखा था कि आने वाली चीजें भी वो हमें बताता है ना। सारी चीजें जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कर सकता है
उसके बारे में हमने पिछली बार सीखा था। और आज हम जैसे कुछ सवालों को हम देखेंगे कि पहला जो रुकावट हमारे सामने आती है जब पवित्र आत्मा की भरपूरी की हम बात करते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं, अजी आपसे भी मैं कर रहा हूं सवाल, ठीक है, आप भी उत्तर दीजिए कि यीशु मसीह ने तो कभी अन्य भाषा नहीं बोला, तो मैं क्यों बोलूं? सुना है ऐसा कभी? यीशु मसीह ने कभी अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करी, या तो मैं क्यों बोलूं, है ना? किसी को आंसर पता है इसका? ऐसे सवाल आते हैं, लोग पूछते हैं। परमेश्वर तो खुद परमेश्वर था ना, वो नहीं बोल सकते थे ना, हम लोग को वरदान देते थे ना इस चीज के लिए कि हम लोग किधर भी जाएंगे और उस लैंग्वेज को बोलेंगे तो दूसरे को पता चलेगा कि मेरी लैंग्वेज कैसे बोल रहा है। तो आत्मा सिखाता है ना हम लोगों को, जब वो हमारे बीच में कोई दूसरा खड़ा रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह के पास देने के सारे अधिकार थे, इसीलिए। तो हम देख सकते हैं कि अगर यीशु मसीह की बात करें तो वो पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप से भरपूर थे, है ना? हम लोग वचन क्या कहता है, जैसे आत्मा तुम्हें है ना अगुवाई देता है, वैसे वैसे वो हमारी इस्तेमाल करता है। लेकिन प्रभु जो थे वो 9 फलों से, 9 वरदानों से पूर्ण रूप से भरपूर थे। वो मनुष्य भी थे, लेकिन साथ साथ वो इन वरदानों से भी भरपूर थे। पहला कारण यह। दूसरा हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का काल कब से शुरू हुआ। चर्च की कलीसिया की शुरुआत कब हुई? यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के बाद कलीसिया की शुरुआत हुई, है ना? उससे पहले हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा लोगों के अंदर वास नहीं करता था। यानी कि यीशु मसीह को भेजने का एक मुख्य कारण यह भी था कि आप और मैं प्रभु के उस पवित्र आत्मा से भर जाएं। हालेलुया। यह अनुभव किसी और के पास नहीं था। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में प्रभु ने क्या बोला कि ये जो स्त्री से जन्म लिए हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा। लेकिन जिसने नया जन्म पाया है उसमें छोटे से छोटा भी यूहन्ना बपतिस्मा से कौन है? बड़ा है। हालेलुया। समझ रहे हैं उसका अर्थ? यानी कि यीशु मसीह के मारे जाने और गाड़े जाने के बाद हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कलीसिया की स्थापना हुई और कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा उंडेला गया। आमीन। हालेलुया। और इसलिए उसको इंग्लिश में बोलते हैं दिस इज द डिस्पेंसेशन ऑफ द होली स्पिरिट, यानी कि ये पवित्र आत्मा का काल है। उस समय यीशु मसीह से ये काल शुरू हुआ है ना? और एक समय आएगा कि पवित्र आत्मा फिर से जब कलीसिया उठा ली जाएगी, पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा, है ना? तो आज हम कौन से युग में हैं? काल नहीं बोल, युग। हाँ सही, युग सही सब पवित्र आत्मा के युग में है। हालेलुया। जिसके बारे में यौल नबी ने क्या बोला था? अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों के सब पर उंडेलूंगा। वो अंतिम दिन कब शुरू हुए? यीशु मसीह के आने के बाद। हालेलुया। है ना? जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लोगों को मिला, उसके विषय में योएल नबी ने भविष्यवाणी की थी। आज हम कौन से युग में हैं? उसी पवित्र आत्मा के युग में, जहाँ पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है। हालेलुया। है ना? उस प्रभु ने अपने उस वायदे को हमारे जीवन में पूरा किया। आमीन। हालेलुया। तो जब हम इसकी बात करते हैं, एक वचन निकालेंगे गलतियों उसका 3 अध्याय और 13 वचन। गैलेशियंस चैप्टर 3 and verse 13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। और आगे 14। यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे 14th वर्ष में गौर करिए, ये इसीलिए हुआ। हाँ, क्या हुआ?
उसके पहले वचन में क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना, वो हमारे लिए श्रापित हो गया, क्रूस पर वो हमारे लिए मारा गया। और उसके बाद 14 वचन में लिखा है कि ये यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना किस लिए हुआ? देखिए क्या लिखा हुआ है, इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष यीशु मसीह में अन्य जातियों तक पहुंचे, है ना। पहली बरकत क्या हुई यीशु मसीह के मारे जाने के द्वारा? कि इब्राहिम की आशीष, है ना, यीशु मसीह हम तक पहुंचे यीशु मसीह के द्वारा। और फिर दूसरा देखिए, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को क्या करें? प्राप्त करें। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह के मारे जाने के द्वारा हम उस आत्मा को क्या करें? प्राप्त करें। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने स्वयं बोला कि मेरा जाना क्या है तुम्हारे लिए? लाभदायक है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तब पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। यानी कि पवित्र आत्मा का हमारे पर उंडेला जाना एक सबसे बड़ा सबूत है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अगर वो मुर्दों में से जी नहीं उठते तो पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजा नहीं जाता। इसलिए जो ये बोलते हैं कि यीशु मसीह ने नहीं बोला, वो उसका कोई तुकी नहीं है। पवित्र आत्मा का युग यीशु मसीह के जाने के बाद ही पवित्र आत्मा उंडेला गया है। हालेलुया, आमीन। अभी कोई पूछेगा तो आंसर है आपके पास जी, है ना, कि क्यों यीशु मसीह को जरूरत नहीं थी, है ना। और उनके आने के बजाने के बाद ही पवित्र आत्मा हमारे लिए एक, प्रभु ने क्या बोला? मैं तुम्हारे लिए क्या दे रहा हूं? प्रॉमिस। क्या लिखा है? प्रतिज्ञा। ये प्रतिज्ञा कब शुरू हुई? यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के बाद वो जब पिता के पास पहुंच गए तब पवित्र आत्मा हमें मिल गया। हालेलुया। हम सौभाग्यवादी लोग हैं। हमें इस पूरी किताब को आप पढ़ो, आमीन। इसमें जितने भी विश्वास के योद्धा हैं उन सबसे बढ़कर आशीष में कौन है? हम नई वाचा के हम विश्वासी लोग। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, उसके द्वारा हमें उस प्रतिज्ञा के हम वारिस बन गए। हालेलुया, आमीन। तो दूसरा सवाल तो ये है। पहली चीज हमने मैं सारे आज डाउट्स को क्लियर कर। पहला क्या है? पवित्र आत्मा डिनोमिनेशन नहीं है। दूसरा हमने क्या देखा? पवित्र आत्मा हवा नहीं है, कबूतर नहीं है, या कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा स्वयं क्या है? परमेश्वर है ना। तीसरा हमने देखा, क्या देखा? पुराने नियम में कैसे आता था? टेम्पररी का आता था, लेकिन अब हम स्वयं पवित्र आत्मा के क्या हैं? मंदिर हैं, है ना। चौथा हमने यहाँ पर देखा कि पवित्र यीशु मसीह ने क्यों जरूरत, यीशु मसीह को हम कभी हमने अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए क्यों नहीं देखा? वो युग अलग था, ये युग पवित्र आत्मा का युग है। आमीन, हालेलुया। और अब एक सवाल जो कई लोग बोलते हैं जो पवित्र आत्मा पे विश्वास नहीं करते, वो ये बोलते हैं कि देखो जी, अन्य भाषा बोलने से क्या है, तुम्हें पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, है ना। और पता नहीं तुम दुष्ट आत्मा की तो भाषा नहीं बोल रहे थे। ऐसा सुना है कई लोगों ने कि तुम क्या बोल रहे हो, पता नहीं तुम किसकी, कोई एक क्लिप भी दिखा देंगे, देखो ये क्लिप चल रही है, और जब किसी ने उसका तजर्मा किया तो वो शैतान की आराधना कर रहा था, हैं? ऐसे बहुत सारे क्लिप चल रहे हैं, और वो बोलते देखो जो तुमको पता ही नहीं है तो तुमको बोलने की क्या जरूरत है ना। ऐसे तो सवाल ये है कि क्या हम पवित्र आत्मा के लिए जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या हमें दुष्ट आत्मा मिल सकता है? इसका एक वचन आपको हम लेंगे ना, लूका उसका 10वां अध्याय निकाले, लूका 10 और 10 से 13। बोलो यीशु मसीह की जय। आप इधर आ जाए मैदान में। परंतु 10 से पढ़े। परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करे तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तो भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन
उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हाँ। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। एक मिनट, सॉरी, वो वाला एक वचन है, प्रभु ने उनसे बोला कि सांपों और बिच्छुओं का, हाँ, उस वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि सॉरी, वो 11 इसमें है, बस मैंने आपको कौन सा बोला था, 11 में देखिए, और वहाँ पे लिखा हुआ है 10 से पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई मांगता है, हाँ, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, हाँ, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हाँ, तुम में से ऐसा कौन पिता है जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो वह पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उससे बिच्छू दे। अंत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आमीन। आखिरी वचन में गौर करें, क्या लिखा हुआ है, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं, हालेलुया, इतना भी बुरा बाप हो वो अपने बच्चों को क्या करेगा, अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। तो देखिए क्या लिखा है, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को क्या नहीं देगा, पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, हालेलुया, आमीन। और उससे पहले का वचन देखिए कि मांगने के बारे में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। 11 वचन पे गौर किया, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जो उसका पुत्र रोटी मांगे तो क्या दे, पत्थर, उदाहरण है ना। और फिर मछली मांगे तो उसे सांप दे, है ना। सांप किस चीज को दिखाता है, शैतान को, है ना। और फिर आगे जाके प्रभु ने उस बात को किससे जोड़ा कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें दे सकते हो, यानी कि अगर तुम मछली मांग रहे हो तो सांप नहीं दोगे, उदाहरण दिया है ना। तो इसका मतलब है अगर आज यहाँ पर जितने लोग यहाँ मौजूद है आज, है ना, खास रूप से अगर आप पवित्र आत्मा प्रभु से मांग रहे हो सच्चे दिल से, हालेलुया, तो आपको क्या लगता है दुष्ट आत्मा आपको देगा? कभी नहीं, हालेलुया। वो आपको पवित्र आत्मा ही देगा, हालेलुया। तो हमारे मनों में कई लोग ये डर बांध देते कि अच्छा तू ऐसे ऐसे नहीं मांगना, पता नहीं क्या मिल जाए तुझे। लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, परमेश्वर से वाकई में आप एक जैसे मांगते हो कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, तो कौन सा पिता, धरती का पिता आपको बुरी चीज नहीं देगा, तो आपका पिता आपको पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोले, पवित्र आत्मा उसने मुझे दिया है, हालेलुया। दुष्ट आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कितने के अंदर इच्छा जाग रही है कि मुझे आज तो भर के ही जाऊंगा, है, हालेलुया, आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसे ही हमारी लाइफ में करना चाहता है, वो हमें भरपूरी का जीवन देने आए हैं, आमीन। तो दूसरी चौथा चीज हमने कौन सा डाउट क्लियर किया कि पवित्र आत्मा मांगोगे वो तुम्हें सांप नहीं या दुष्ट आत्मा नहीं, लेकिन वो पवित्र आत्मा ही देगा, ये उसका वायदा है, हालेलुया। और फिर एक जो हमारी लाइफ में सबसे बड़ा रुकावट होता है वो ये है कि हमें अक्सर बोला जाता है कि पवित्र आत्मा के लिए तुम क्या करो, इंतजार करो, है ना, सुना है आपने, या तुम पवित्र आत्मा के लिए है ना प्रार्थना करो या गिड़गिड़ाओ, या ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, है ना। और हम अक्सर करते हैं,
और कई लोगों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो 4-5 साल हो गए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला। और कुछ लोगों का बहाना ये होता है कि देखो जी मैं तो अभी ठीक नहीं हूँ, या मैं तो अपवित्र हूँ, या मेरे अंदर ये है, इसलिए शायद मुझे पवित्र आत्मा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं पवित्र आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। तो वो मांगते ही नहीं है कभी, क्योंकि उनको लगता है कि वो ठीक नहीं है ना। ऐसा सुना है आपने, है ना? जब हम शुरुआत में थे तो हम कोशिश करते थे कि हमें क्या मिल जाए, पवित्र आत्मा कैसे भी मिल जाए, और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करते करते सालों गुजर गए, है ना। तो आज एक चीज हमें सीखना है, पवित्र आत्मा कब उंडेला गया? हाँ, यीशु मसीह के बाद, है ना। तब क्या बोला प्रभु ने? तुम ठहरे रहना, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। वो उस टाइम चेलों को बोला था इंतजार करना, और पवित्र आत्मा तुम पर आए। हालेलुया। उसके बाद कभी बोला है कि इंतजार करना है? उसके बाद फिर से बोला था कि अच्छा पौलुस आ गया, अब फिर से तुम क्या करना? इंतजार करना, फिर मैं फिर से पवित्र आत्मा भेजूंगा। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। पवित्र आत्मा का युग शुरू हो गया जब यीशु मसीह पिता के पास गए, उसने पवित्र आत्मा भेज दिया। हालेलुया। बार बार पवित्र आत्मा वो भेजेगा? अब दूसरा सवाल, अगर भेज दिया है तो अब आपको क्या करना है? क्या करना है? ग्रहण करना है। हालेलुया। आमीन। अब ग्रहण करना आसान है या मांगते रहना आसान है? बताओ। लेकिन हम क्या करते हैं? दे दो दे दो दे दो दे दो। प्रभु कह रहा दे दिया, अब मैं वापस से तो क्रूस में नहीं जाऊं, है? जो मैंने दे दिया वो मैं वापस से कैसे? अब तेरी रिसीवर में प्रॉब्लम है, वो रिसीव ही नहीं कर रहा है। ट्रांसमिशन वहां से हो गया, सिग्नल वहां से चालू है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम खराब है। वो क्या बोल रहा है? उसको खाली ग्रहण करना है। हालेलुया। और ये केवल हम अगर वचन पढ़ेंगे तो हर जगह हम ऐसा ही पाएंगे। जहां भी आप देखो, हम कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिए, हमने प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय निकाला था ना, निकालिए। उदाहरण देखते हैं उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने क्या बोला। पढ़े फिलिप्पुस का वो जो उदाहरण था, उसमें क्या है? जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें 17 वचन पढ़े, हम आगे जा रहे हैं ना। पर उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। 17-16 वचन में क्या हुआ? क्योंकि अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, 15 से, और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना करी कि वो पवित्र आत्मा सब बोलिए पाए। इंग्लिश में लिखा हुआ है that they may receive the Holy Spirit। पाने का मतलब क्या है? रिसीव करना। ऐसा नहीं लिखा है कि that they may ask for the Holy Spirit, या वो पवित्र आत्मा को मांगे, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन पाए लिखा हुआ है ना। और फिर आगे पढ़े, और उन्होंने जाकर क्योंकि जब तक उन पे किसी पे नहीं उतरा था, उन्होंने ना केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, तब उन्होंने उन पर क्या रखा? हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा क्या किया? पाया। हालेलुया। यहाँ पे फिलिप्पुस ने बोला अच्छा अब तुम थोड़ी देर मांगो पवित्र आत्मा, ऐसा लिखा है कि मांगते रहो हैं। और हम लोग कहीं ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? अभी भी मांग रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है? जो दे दिया गया है उसको पाना है। हालेलुया। कैसे पाना है? विश्वास से। हालेलुया। नई वाचा का हमने सीखा था ना कि नई वाचा में आज इस देश की करेंसी क्या है? दिनार है। स्वर्ग राज्य की करेंसी क्या है? पता है किसी को? विश्वास। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में कुछ भी लेन देन होता है वो कौन सी करेंसी में होता है? क्या लिखा है इब्रानियों में? विश्वास बगैर प्रभु को प्रसन्न करना होना है।
जो उसके पास आए वो कैसे आए? विश्वास से आए, क्योंकि वो अपने विश्वास करने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है। हालेलुया। यानी कि नई वाचा में प्रतिफल हमें कैसे मिलेगा? यह हमारा करेंसी क्या है? कुछ चाहिए तो क्या करना है? विश्वास वाला नोट निकालना पड़ेगा। ये की करेंसी है स्वर्ग में। हालेलुया, आमीन। तो अगर आपको विश्वास कैसे पाएंगे, कैसे हम पवित्र आत्मा को? विश्वास है। ये एक उदाहरण है। अब आपका होमवर्क के घर पे जाके आप पढ़ना है ना, लेकिन 19 वचन निकालिए। एक और हम देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। 19 का पहला वचन पढ़िए। और तब अपोलोस, जब अपुलुस कुरिन्थिया में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? अंडरलाइन करो, क्या लिखा है? क्या विश्वास करते समय तुमने पवित्र आत्मा मांगा लिखा है या पवित्र आत्मा पाया लिखा है? पाया लिखा। सबके पंजाबी में मांगा तो नहीं लिखा है कि आप मांग रहे हो अभी भी है? सब में एक ही लिखा है ना? पाया है। फिर क्या लिखा? हाँ, उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया। हाँ ठीक है, वो बपतिस्मा के विषय में हो गया। लेकिन यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं? उन्होंने भी पवित्र आत्मा को क्या किया? पाया। हालेलुया। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास जहाँ उन्होंने पवित्र आत्मा को उन्होंने क्या किया? लोगों ने पाया। उंडेलने के बाद कभी भी हम नहीं देखते कि उन्होंने मांगा, है ना? और उन्होंने भी पवित्र आत्मा को पाया। हालेलुया। और कोर्नेलियस का हम देखते हैं 10वां अध्याय में और 45 पढ़े। अब 47 पढ़े। इसलिए हाँ, इस पर पतरस ने कहा 47, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए, जिन्होंने हमारी नई पवित्र आत्मा क्या किया है? पाया है। हालेलुया। तो उन्होंने भी क्या किया? पवित्र आत्मा को। ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? हमको पवित्र आत्मा को क्या करना है? ग्रहण करना है। हालेलुया। मांगी लाल नहीं बनना है, लेकिन विश्वास से क्या करना है? ग्रहण करना है। हालेलुया। आज बहुत लोग इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो अभी भी मांग रहे हैं, जबकि उनको क्या करना है? विश्वास से ग्रहण करना है। आमीन। हालेलुया। किसी का डाउट क्लियर हुआ? हालेलुया। आमीन। और फिर हम एक और चीज जो मैंने आपको बोली थी कि कई बार हमें लगता है कि मैं इस लायक नहीं। तो कितने लोग ऐसे सोचते हैं मैं इस लायक नहीं? बोल दो यार सच्चाई। सब लायक है? लायक। तो जो लायक नहीं है, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप लायक कब बनोगे? कब बनोगे लायक? है? और लायक कैसे बनोगे जब तक कि पवित्र आत्मा ही नहीं मिले आपको? कौन लायक बनाएगा आपको? तो आप क्या बोल रहे हो? पवित्र आत्मा, मैं लायक बन जाऊंगा फिर पवित्र आत्मा? ऐसा हो सकता है क्या? पहले हमें क्या बनना है? पवित्र आत्मा चाहिए, और पवित्र आत्मा हमें लायक बनाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही हमें पवित्र बनाएगा। ये तो वो बात हो गई कि क्या है? डिब्बे आगे और इंजन। आजकल तो वैसे भी गाड़ी चलती है, लेकिन वो गलत है ना? लेकिन इंजन क्या होना चाहिए? आगे होना चाहिए। पवित्र आत्मा, आप बोल रहे हो कि मैं पवित्र आत्मा, मैं पहले 40 दिन उपवास करूंगा, मैं अपने आप को तैयारी की वो नहीं कर रहा। तैयारी जरूरी है, तैयारी अच्छी बात है, पवित्र आत्मा के लिए चाहत और भूख अच्छी बात है। हालेलुया। लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं धर्मी हो जाऊंगा, मेरे सारे काम जब मैं बिल्कुल, वो कभी शैतान होने ही नहीं देगा। वो बोलेगा कि अभी तो तू तैयार
है ही नहीं, तू कभी तैयार होगा ही नहीं। उस झूठ को कैसे कैंसिल करना है कि पवित्र आत्मा आप मुझे आपकी जरूरत है, आप ही मुझे पवित्र आत्मा बनाएंगे। हालेलुया। मैं अपने बल से कोशिश से पवित्र नहीं हो सकता। हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। आमेन। हालेलुया। आमेन। तो हमने देखा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाने की जरूरत है। फिर हमने क्या देखा है, पवित्र बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा आप पवित्र हो सकते हैं। हालेलुया। कई जगहों पर वो बोलते हैं टैरी मीटिंग। टैरी मीटिंग मतलब उन्होंने जैसे 120 लोगों ने इंतजार किया, हम भी टैरी कर रहे हैं। टैरी मीटिंग मतलब इंतजार की मीटिंग, है ना। इंतजार करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। तैयारी करो, लेकिन इंतजार, प्रभु ने जो उंडेल दिया है उसे केवल ग्रहण करो। आमेन। हालेलुया। और फिर दूसरा एक सवाल जो हमारे बीच में आता है वो ये है कि जो पवित्र आत्मा और उसके कार्यों पे विश्वास नहीं करते हैं, है ना, एक बड़ा झुंड है ऐसा, है ना, वो भी विश्वासी हैं, वो भी प्रभु के लोग हैं, हम किसी को भी तुच्छ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो केवल पवित्र आत्मा पे विश्वास नहीं। वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा केवल कलीसिया को शुरू करने के लिए उस समय के प्रेरितों के ऊपर उंडेला गया था। वो पेंटिकोस्ट के दिन किसके ऊपर उंडेला गया था? केवल प्रेरितों के ऊपर उंडेला गया था, क्योंकि कलीसिया की शुरुआत होनी थी और तब प्रभु का वचन नहीं था। फिर वो बोलते हैं कि अब क्योंकि पवित्र आत्मा कलीसिया प्रभु ने स्थापित कर दी है और हमें पूरा वचन पूर्ण रूप से मिल गया है, इसलिए अब हमें पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है। सुना है आपने किसी ने ऐसी स्टोरी? मिले नहीं लोग। मैं बता रहा हूँ, पहले ही डाउट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। हालेलुया। तो वो लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा और वो प्रेरित भी नहीं है। वो कहते हैं कि ये सारा युग क्या हो गया है? खत्म हो गया है, लेकिन युग तो शुरू ही हुआ है ना। और उनका जो वचन है वो ये है, पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय अगर हम देखें, वहां पे प्रेम का जो अध्याय कौन सा है? हाँ, अब उसका पढ़ो, 11 से पढ़ो। जब मैं बालक, थोड़ी उससे पहले से पढ़ो, 9 से पढ़ो। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। देखो उससे पहले एक और है, 8वां अध्याय भी पढ़े। 8वां अध्याय देखिए, वहां पे क्या लिखा है? प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। ये है मेन वचन। उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रेम कभी, और आगे देखो क्या, भविष्यवाणियां समाप्त हो जाएगी। यानी कि वो बोलते हैं कि भविष्यवाणियां अब तो है नहीं, समाप्त हो गई इनके हिसाब से। भाषाएं जाती रहेगी, यानी कि अन्य भाषा का भी अब जरूरत नहीं है। और फिर क्या लिखा है? ज्ञान हो तो वो भी मिट जाएगा, ठीक है। और फिर उसका उदाहरण क्या है? क्योंकि हमारा ज्ञान अभी क्या है? अधूरा है, और हमारी भविष्यवाणियां अधूरी है, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। तो वो जो सर्व सिद्ध क्या है? वो बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन है जो सर्व सिद्ध है। तो उनका जो समझ वो ये है कि जब परमेश्वर का वचन आ गया तो यानी कि अब भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, अब अन्य भाषा की जरूरत नहीं है, अब प्रेरितों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास क्या आ गया है? परमेश्वर का वचन आ गया। क्या इसका मतलब ये है? हाँ, आप क्या सोचते हो? इस पढ़ के आपको क्या लगा? बताइए, क्या लगा? दिमाग दौड़ाओ। एक वचन है, जैसे खोजे ने खोजा वचन पढ़ रहा था, तो फिलिप्पुस वहां पे गया था, तो
फिलिप्पुस ने उसको पूछा था कि क्या जो तुम यशायाह की किताब पढ़ रहे हो तुम्हें उसकी समझ है? तो उसने बोला कि मेरे पास कोई इसको समझाने के लिए कोई जन नहीं है, कोई प्रेरित नहीं है। तो प्रेरित अब भी जो है होने चाहिए ताकि वचन के बीच में से हम जो उनसे सीखें। हमें भी अभी भी इन सारे शिक्षक की, प्रेरित की जो हमने देखा था ना, उन सब की जरूरत है। वचन है हमारे पास, लेकिन वचन को सिखाने वाले वो सारी सेवकाई की जरूरत है। लेकिन हम अभी आज किस बात पे गौर कर रहे हैं? अन्य भाषा। जो लोग अन्य भाषा का विरोध करते हैं वो क्या बोलते हैं? अन्य भाषा अब जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 3 चीजें लिखी है। क्या लिखा हुआ है? प्रेम कभी 8वां वचन में जाएंगे। प्रेम, भविष्यवाणियां, ठीक है, भविष्यवाणियां वो बोल रहे हैं टल गए, अन्य भाषा चल जाएंगे। अब आप तीसरे पे, ज्ञान मिट गया क्या? नहीं। ठीक है, आप बोल रहे हो कि भविष्यवाणियां मिट गई, अन्य भाषा, क्या ज्ञान मिट गया? नहीं। ज्ञान मिट जाएगा तो फिर क्या हो? है तो जब वो नहीं मिटा तो आप केवल अन्य भाषा या भविष्यवाणी को ही क्यों टाल रहे हो? ज्ञान को भी टाल दो। है लेकिन ये जो आने वाला है वो किसके विषय में लिखा है? यीशु मसीह जब आएगा, हालेलुया, जब यीशु मसीह फिर से प्रकट होगा तब क्या होगा? इसमें लिखा हुआ है, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में लिखा है कि जब वो आएगा तब हमें क्या लिखा हुआ? आगे देखो 12 वचन में, अब हम दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय सामने देखेंगे। हालेलुया। उस समय मेरा ज्ञान क्या अधूरा जो है क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, और मैं पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। हालेलुया। तो हमें इस बात को भी है ना दूर करना है। हालेलुया, आमीन। तो ये भी एक रुकावट कई लोगों के अंदर है। कई शिक्षाएं ऐसी हैं झूठी कि जो बोलते हैं कि पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं, अन्य भाषा की जरूरत नहीं। आमीन, हालेलुया। अब एक सवाल जो सबके अंदर आता है, पवित्र आत्मा का मतलब क्या है? अन्य भाषा है? नहीं, है ना। अन्य भाषा क्या है? हमने देखा कि वरदानों में से एक वरदान है। पवित्र आत्मा इज इक्वल टू अन्य भाषा, ऐसा नहीं है। अन्य भाषा क्या है? एक चिन्ह है कि जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो उसका एक चिन्ह जो दिखाई देता है लोगों को, वो क्या है? अन्य भाषा। हालेलुया, आमीन। अगर आप अन्य भाषा ढूंढ रहे हैं तो शायद आप गलत रास्ते में भटक। आपको किसको ढूंढना है? पवित्र आत्मा को पाना है। हालेलुया। कई लोग अन्य भाषा मांग रहे। आपको पवित्र आत्मा मांगना है, अन्य भाषा उस अपने आप आपको मिलेगा। हालेलुया, आमीन। तो ये एक चीज है। आमीन, हालेलुया। और कोई सवाल है किसी के पास? ओके, आज अब हम समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले एक की कुंजी है ना, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का, मांगने का नहीं, लेकिन हालेलुया। और फिर आज हम प्रार्थना करेंगे, हम में से हर एक पवित्र आत्मा से भर कर जाएगा। हालेलुया। अपने हृदय में प्रार्थना करते रहे। जब मैं आपको बोल रहा हूँ इस वक्त भी अपने अंदर, जिन्होंने पाया है वो भी ये मत सोचे कि पा लिया काफी नहीं, अभी भरपूरी। और है ना, वचन में लिखा है कि इफिशियंस की किताब में लिखा है कि उस आत्मा से क्या करते जाओ? भरते जाओ। हालेलुया, है ना। तो आज चाबी लेकर जाएंगे यहाँ से, है ना। हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या बोला। निकालेंगे यूहन्ना उसका 7वां अध्याय निकालें। जो प्यासा हो वो क्या करे? मेरे पास पढ़े 7 को। हाँ।
पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। ठीक है, पहली चीज, यदि कोई, पहली कुंजी क्या है? यदि कोई, कितने प्यासे हैं यहाँ पर? हालेलुया। सबसे पहली रिक्वायरमेंट अगर हमें पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है तो क्या है? एक प्यास होना है। हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा कोई जोर जबरदस्ती करके, अच्छा अब तो मैं तेरे को आज मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जितने प्यासे हैं, है ना, तो क्या लिखा हुआ है? जो प्यासा हो, पहली चीज क्या चाहिए हमारे अंदर? प्यास होनी चाहिए। फिर क्या लिखा है? जो प्यासा हो वो किसके पास आए? मेरे पास आए। यानी कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाले कौन है? यीशु मसीह। हमने देखा था ना, यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या बोला था कि जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें क्या करेगा? पवित्र आत्मा का। तो यीशु मसीह है जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें, यीशु मसीह ने भी यही बोला, जो प्यासा हो वो क्या हो? मेरे पास आए। और फिर आगे पढ़ो, और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हाँ, जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। सबसे पहला कंडीशन क्या है? बोलिए, प्यास जरूरी है हमें। दूसरा क्या है? यीशु मसीह के पास आना, वो है जो बपतिस्मा देगा। हम किसी और के पास या और कहीं भी, अगर आप अपने घर में, कितने लोगों का ऐसा अनुभव भी, उन्होंने घर में अकेले बैठ के विश्वास किया, पवित्र आत्मा ने उनको अपने घरों में उन्हें भर दिया, क्योंकि उनके अंदर भूख थी, प्यास थी, है ना। हालेलुया, आमीन। और फिर तीसरा कंडीशन देखिए क्या लिखा है? वो पिए। सब बोलिए, पीना जरूरी है ना। पीने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्यास लगना पड़ेगा, बस ये प्यास लगेगा। अभी क्या है? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्यास लग रही है तो यहाँ रख दूं और बोलूंगा मुंह में आ जाओ, कितना भी बोलूं तो नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? उठाना है और पीने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुंह खोलना पड़ेगा। ये है मेन चीज, आपको जो मुंह खोले बगैर कोई पानी पी सकता है? है? और अब हम प्रेरितों के काम में जाएंगे, उसका दूसरा अध्याय निकाले। सब बोलिए, मुंह खोले बगैर पानी नहीं पिया जा सकता, है ना। और फिर हम दूसरा अध्याय और हम 2 से पढ़े, देखते हैं उस दिन क्या हुआ, पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ। हाँ। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज उठा। हाँ। और उन्हें आग की सी झीपें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हमने उसमें क्या दिखा? पहले क्या देखा? पीना है तो मुंह खोलना है। और यहाँ पर क्या हुआ? जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो ऐसा लिखा है, उन्होंने क्या करना किया है? जैसे आत्मा, पवित्र आत्मा ने उनको प्रेरणा दी, उन्होंने बोलना शुरू किया। आमीन। इस बात को ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा आपको क्या देगा? प्रेरणा देगा, लेकिन जुबान कौन खोलेगा? ये बड़ी कुंजी है। पीना है तो मुंह खोलना पड़ेगा। पवित्र आत्मा आगे मुंह खोल के अंदर नहीं डाले। पानी पीना है, प्यासे हो, यीशु के पास आओ और क्या करो? मुंह खोलो। जैसे आत्मा प्रेरणा देगी, आप उस नई भाषा को बोलने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। और उस वचन में हमने क्या पढ़ा? जीवन जल की नदियां तुम्हारे अंदर से बह निकलेंगी। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा का अनुभव है वो नदियों का अनुभव है। हालेलुया। जब चेलों के साथ
जब चेले प्रभु के साथ थे तो पवित्र आत्मा उनके साथ था, है ना। जब फूका उनके ऊपर तो पवित्र आत्मा उनके साथ था, हमने देखा। वो साथ का अनुभव क्या है? जैसे हम अब पंजाब में नहीं पता, लेकिन हमारे केरल में हर घर का एक कुआं होता है। पंजाब में भी ऐसा होता है? आपके इधर तो होद होता है ना, पूरा एक गांव का। पहले थे, क्या बोलते हैं? पहले थे। हाँ, लेकिन उस हमारे केरल में भी अब तो कुएं बंद हो गए, लेकिन हर घर का अपना एक कुआं। वो कुआं क्या होता है? केवल उस घर की जरूरत को पूरा करता। घर के लोग आते हैं, अपनी पानी निकालते हैं, रोजमर्रा के लिए पानी निकालते हैं उसमें से, है। लेकिन हमारे घर में, आपने घर की फोटो देखी होगी, उसमें घर में हमारे उधर सामने नदी भी है। क्या वो नदी किसी की है? और वो नदी को कोई रोक सकता है? नहीं। वो नदी जहां भी जाएगी, जहां भी बहेगी, वो क्या करती है? सबकी जरूरतें पूरी करती है। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा आपके साथ है, आप अपने प्रभु जी मेरे को ये दे दो, मेरे को जॉब दे दो, मेरे को वो दे दो, मेरे को ये दे दो। केवल आपको वो कुएं के समान है जो केवल अपनी जरूरत से ही उसी में भरपूर है, उसको परवाह नहीं है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लेते हैं, नदी का अनुभव हमारे अंदर हो जाता है। इसलिए हम जहां भी जाएंगे, हम लोगों के लिए क्या करेंगे? आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। जहां जाएंगे वो पवित्र आत्मा की नदी आपके अंदर से बह निकलेगी। हालेलुया। ये घर तक सीमित नहीं है, ये गांव तक, शहरों तक, देश देश तक वो नदियां बहेंगी। हालेलुया। इसलिए चेलों को पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत है, नहीं तो वो कुआं बन के बैठे रहते। लेकिन आज हम में से कई लोग आज भी कुएं के अनुभव में हैं। हमें वो नदी का अनुभव चाहिए। हालेलुया। आमीन। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? बोलना होगा। हालेलुया। आमीन। और जल्दी से पहला कुरिन्थियों निकालेंगे, हम फिर प्रार्थना करेंगे। आमीन। और उसका 14th वर्स निकालेंगे। अन्य भाषा के बारे में कुछ बातों को हम देखेंगे। 14 वचन से, पहले वचन से पढ़िए। हाँ, दूसरा 14 का 2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हाँ, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो किससे बातें करता है? परमेश्वर से। पहली चीज, जब हम अन्य भाषा का वरदान आप सबको प्रभु देने पर है, मैं हालेलुया। और जब आप बोल रहे हैं, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है उसे कोई नहीं समझता, है ना। वो एक अलग स्टडी हम बाइबल में हम पढ़ेंगे। एक अन्नू ने भी लास्ट फ्राइडे शेयर किया था कि अन्य भाषा है ना, वो लिटरली एक भाषा है जो प्रभु हमें इस्तेमाल करता है जब हम अन्य देशों में होते हैं। अचानक से, है ना, हमारे उधर भी एक बार हुआ था ऐसे, मेरे पापा का अनुभव है। हम गांव में वो गए थे, तो एक कोई टीम भी थी, जर्मन टीम थी, कुछ थी, और उसमें एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया गया तो वो अन्य भाषा बोलने लगे। वो जर्मन वाला बोलता, भाई इसको जर्मन कहाँ से सीख ली इसने? जर्मनी। उसने बोला ये तो गांव का व्यक्ति, इसको क्या पता, इंग्लिश भी नहीं आती है, जर्मन कहाँ से बोलेगा? तो उन्होंने बोला कि वो अन्य भाषा जर्मन में प्रभु की आराधना कर रहा था। हालेलुया। तो वो एक भाषा भी है। लेकिन आज हम जो अन्य भाषा की बात कर रहे हैं वो है हमारे व्यक्तिगत उन्नति के लिए। हालेलुया। हमारे प्रार्थना के जीवन के लिए। आमीन। हालेलुया। तो ये जो भाषा है इसका तजर्मा जरूरी नहीं है। इसमें लिखा है कि वो जो बोलता है परमेश्वर से बातें करता है और उसे कोई नहीं समझता, है ना। तो इसलिए उसको समझने के लिए आप अपना दिमाग अभी नहीं लगाए। प्रभु उसको जरूर चाहिए तो आपको उसका देगा। लेकिन ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है पर्सनल एडिफिकेशन। फिर दूसरा देखिए, तीसरा वचन पढ़े। वो प्रभु से क्या करता है? भेद की बातें करता है। आमीन। हालेलुया। और इसलिए अन्य भाषा हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? बोलिए, हम भेद की बातें करते हैं। भेद का मतलब, अगर आज आपके सामने कोई तकलीफ हो, जरूरत हो, तो आप क्या प्रार्थना करेंगे? जो आपकी बुद्धि में है
हाँ, कि प्रभु मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये नौकरी मिल जाए, मुझे ये हो जाए, क्योंकि वो हमारी बुद्धि में हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन शायद प्रभु की इच्छा कुछ और हो, लेकिन हमें प्रभु की इच्छा नहीं पता है। लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो यहाँ लिखा है हम प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना है, वो भेद प्रभु हमारे द्वारा बोलता है जो शायद हम अपनी बुद्धि समझ में ना बोलेंगे। हालेलुया, आमीन। ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा यहाँ पे देखिए क्या लिखा है तीसरे वचन में, परंतु जो भविष्यवाणी करता है हाँ। वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। जो अन्य भाषा से बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। फोर्थ एडवांटेज क्या है? अन्य भाषा में बातें करता है, वो अपनी ही उन्नति करता है। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक आशीष है। जब हम निराश हों, जब हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना हो, हमसे पता नहीं प्रार्थना क्या करें, प्रार्थना भी नहीं हो रही है, ना प्रार्थना के लिए कोई वचन हमारे अंदर है, कोई प्रेरणा नहीं है, उस समय क्या करना है? अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो जब तक कि आप खुद थोड़ी देर में उन्नति पाएंगे और वो बोझ आपके ऊपर से उठ जाएगा। हालेलुया, ये अन्य भाषा का एक बड़ा एडवांटेज है। आमीन, हालेलुया। फिर वो हम बाद में सीखेंगे। तो इतनी चीजें हम अन्य भाषा के बारे में सीखी। आमीन, हालेलुया। आज सारे डाउट्स हमने क्लियर किए, है ना, कि पवित्र आत्मा कौन कैसे ग्रहण करना है ना। हमने यीशु मसीह ने क्या बोला, जो प्यासा हो वो मेरे पास आए और वो पिए, और पीने के बाद क्या होगा? जीवन जल की नदियां उसके अंदर से बह निकलेंगी। आमीन। कितने लोग तैयार हैं आज उस जीवन जल की नदियां आपके अंदर से बहने पाएंगी? हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आज हम प्रार्थना करेंगे और जैसे हमने वचन में देखा, आपको क्या करना है? रिसीव करना है। और जब आप रिसीव करेंगे, पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा देगा और आपको क्या करना है? केवल विश्वास से बोलना है। हालेलुया, और विश्वास करना है कि प्रभु मुझे सांप बिच्छू नहीं, लेकिन क्या देगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ खास रूप से जो जिन्होंने नहीं पाया वो आगे आए, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और कुछ समय हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया, इसने हमें हालेलुया पवित्र आत्मा एक वायदे के रूप में दिया। हालेलुया, हालेलुया। और धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे हालेलुया, हालेलुया। सब प्रार्थना करें। आपने आज हालेलुया सीखा। हालेलुया, हालेलुया। और जिन्होंने पाया है वो भी हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु जितना पाया है वो काफी नहीं, हमें और भरपूरी चाहिए प्रभु। एक कुएं का अनुभव नहीं, लेकिन जीवन जल की नदियां मेरे अंदर से बहने पाए। हालेलुया। आज कितने लोग प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करें प्रभु से, अपनी प्यास को बोले। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी, यीशु आपके पास आते हैं। हालेलुया। प्रभु आपने वायदा किया, हालेलुया, कि मैं पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया, और मैं एक मददगार भेजूंगा। प्रभु यहाँ पर हम मौजूद हैं परमेश्वर। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव प्रभु जी आज दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। रामा शांतो रोबो सेकेंटेरे रीबो शांतो लोरिया रामा सेकेंटेरे रोबो शांतो लोरी सेकेंटेरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रीबो शांतेरे मेरे को रोबो शांते। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। आज यीशु के नाम से वो बांध टूट जाए। हालेलुया, और जीवन जल की नदियां प्रभु जी
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। पवित्र आत्मा और आज का बपतिस्मा आज मिले। हालेलुया हालेलुया। होली 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 हालेलुया। ओरमा शांतो रोबो से किंतरे रोबो संते। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब आप हिंदी या पंजाबी नहीं बोलेंगे, लेकिन अब आप नई भाषा बोले। हालेलुया। सब लोग उस नई भाषा को बोले। जैसे आत्मा आपको प्रेरणा देता है, आप उस जल को पीना शुरू करें। हालेलुया। सब लोग हालेलुया। जो शब्द प्रभु आपके अंदर डाल रहा है उसको बोलना शुरू करें। हालेलुया। विश्वास से अपने मुंह को खोल दे। हालेलुया। विश्वास से अपने मुंह को खोले। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, हालेलुया, वो प्रभु से बातें करता है, हालेलुया, और वो भेदों को बोलता है, हालेलुया। वो मनुष्य से समझ नहीं सकता, हालेलुया, लेकिन वो प्रभु से भेदों को बोलता है, हालेलुया। प्रभु जी, आज हम विश्वास करते हैं, हालेलुया, वो नदियां हमारे अंदर से, हालेलुया, हालेलुया, निकली है, हालेलुया। हम में से कोई भी जैसा है वैसा नहीं रहेगा, हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर एक पवित्र जीवन जीने के लिए, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर इस जुबान को, प्रभु जी, हालेलुया, गाली गलौज या गंदी बातों के लिए या नकारात्मक बातों के लिए नहीं, लेकिन प्रभु तुझसे भेदों में बातें करने के लिए जुबान का तू अभिषेक कर, हालेलुया। Rimo boshantere meri aramaseke, Romo bosantorori aramashekentere, Robo bosantorori arama। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज से हमारा प्रार्थना का जीवन एक नए स्तर पे चले जाए प्रभु जी, हालेलुया, क्योंकि आत्मा हमारी सहायता करेगा, हालेलुया। ओ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, स्तुति हो परमेश्वर, हालेलुया। शैतान के हर एक झूठ को हम कैंसिल करते हैं, हालेलुया, और पवित्र आत्मा आपके सत्य को हम ग्रहण करते हैं, यीशु राजा, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने उस नई भाषा को बोला? आपने बोला आमीन। और कौन है? हालेलुया, आमीन। और कौन? हालेलुया, हालेलुया। केवल शुरुआत है, आमीन। वो प्यास आपके अंदर बढ़ती जाए, हालेलुया, आमीन। अरे आप रहे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी धन्यवाद हो यीशु नासरी के नाम से, हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने लोगों से परमेश्वर पिता अपने आत्मा से भरते खुदावन परमेश्वर पिता, हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ से वो जीवन का सोता भरने में यीशु के नाम से धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर पिता, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते नए अनुभव से, हालेलुया, नए अनुभव से, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। प्रभु आपकी सबकी जिंदगियों को बदलता है, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर अद्भुत कार्य करे, हालेलुया। और बहुत सारे ऐसे अनुभव भी हैं जहाँ पर आप चाहे काम कर रहे होंगे, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाएंगे, आमीन। ऐसा होने वाला है, हालेलुया। आप में से लोग आके गवाही देंगे, हालेलुया। आप रूम में बैठे होंगे, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने, या आप गाड़ी में जा रहे होंगे, बस में जा रहे होंगे, आमीन, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा केवल ये हॉल में जब हम फ्राइडे मिले तब तक के लिए नहीं है, लेकिन हमने क्या सीखा? पवित्र आत्मा मेरे अंदर सदा के लिए वास कर रहा है, हालेलुया। आज हम यहाँ से जाएं तो हम इस बात को अपने दिल में लिखाएं कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, हालेलुया, आमीन। और हमें उसका ध्यान रखना है, हालेलुया। हमें उसे खेदित नहीं करना, आमीन। और अगले वीक हम और भी गवाहियों को सुनेंगे, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। कोई प्रार्थना का विषय है? आमीन। आपके लिए, हाँ, मित्र भाई के लिए, आपको तो पवित्र आत्मा ने रास्ते खोले, आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। और रामाशा थोरो से के ब्रदर धीरे चलो, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब विश्वास करें, प्रभु उनके लिए नए द्वारों को खोले, हालेलुया। एक नया जॉब प्रभु जी उन्हें प्रोवाइड करे, हालेलुया। उनके आज वो चंगे होकर यहाँ से जाएंगे, हालेलुया।
हर एक गले की हर एक तकलीफ, हालेलुया। ओ रीमो शांतो सेके तेरे, रीमो शांते रे। धन्यवाद धन्यवाद यीशु के नाम से, हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जी, आज हम सब कलीसिया मिलकर विश्वास करते हैं, हालेलुया। हर एक बंद दरवाजों को आप खोलेंगे परमेश्वर, हालेलुया। और आज इस हॉल से वो दौड़कर चंगाई के साथ जाएंगे, नए बल के साथ, नए सामर्थ के साथ जाएंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब्बा तेरी स्तुति हो, राजाओं के राजा तेरी महिमा हो प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू, हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। सारी आशीषों के सोते हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते मेरे परमेश्वर पिता। अपने वायदे के अनुसार हम सब विश्वास करते हैं कि तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सारे बच्चों को छुआ है मेरे खुदावन प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदावन, जो नया काम तूने शुरू किया उसे तू अंत तक पूरा करेगा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। यहाँ मौजूद एक एक जन को खुदावन तू अपने हाथों से छू रहा है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक को अपनी आत्मा से भर रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं मेरे खुदावन, हालेलुया, यहाँ से निकलने से लेकर पिता परमेश्वर एक एक पल पवित्र आत्मा इन्हें भरता जाएगा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। एक एक पल इनका आत्मा से भरा हुआ होगा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वो भाषा जो तूने इन्हें दी है मेरे खुदावन प्रभु जी, एक लेटर से शब्द तक, शब्द से लाइन तक और लाइन से भाषा तक बन जाएगा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग की गूढ़ बातों को पिता परमेश्वर ये तुझसे बातों में किया करेंगे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज से लेकर जीवन के जल की नदियां इसके अंदर से बहने चलेगी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि खुदावन तूने वादा किया है और तू वादों को निभाने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, जितनी जिसकी भूख है मेरी खुदावन उतना तू से भरने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, यहाँ मौजूद एक एक जन को तेरे नाम से आशीष और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तूने अपनी सामर्थ से भरा है, अब इन्हें गवाह बना खुदावन यीशु मसीह का गवाह बनकर पिता परमेश्वर इस पूरे देश को बदल देने के लिए पिता परमेश्वर, जीत लेने के लिए मेरे खुदावन प्रभु जी तू अपने बच्चों को इस्तेमाल कर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं वो 12 चेले थे जिन्होंने पिता परमेश्वर सारे जगत में पिता परमेश्वर तेरे नाम को फैलाया। हम पिता परमेश्वर 2 या 3 से अधिक जो यहाँ है प्रभु जी, आज खुदावन तेरे गवाह बनकर यहाँ से जाने पाए। हम प्रार्थना करते हमारे मुंह को खोल दे ताकि खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी पिता परमेश्वर सच्चाई को प्रचार कर सके। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। आज शारीरिक कमजोरियां यीशु नासरी के नाम से चली जाए। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ से तूने हमें भरा है। आज पिता परमेश्वर संसारिक जो भी जरूरतें हैं मेरे खुदा, वो चाहे वो नौकरी की हो, चाहे वो पैसों की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, यीशु नासरी के नाम से पूरी हो जाए। प्रभु जी, कोई कमी घटी किसी के जीवन में ना रहे। प्रभु जी धन्यवाद करते, स्तुति करते, सब बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जहां आपकी उपस्थिति होती है प्रभु जी, वहां आश्चर्य कर्म होते हैं मेरे खुदा। प्रभु जी, असंभव को तू संभव करता है खुदा।
हम विश्वास करते मेरे परमेश्वर पिता कि कई सारी ऐसी बातों को तूने किया है आज के दिन प्रभु जी, बंधनों को तूने तोड़ दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आजादी का ऐलान करते मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया। सब कुछ हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जो आशीष का वचन बोलते हैं उसमें क्या लिखा है? अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। क्या है उसका मतलब? पवित्र आत्मा हमारे कम्युनियन। हालेलुया आमीन। आज पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, आइए मिलकर बोलेंगे, अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, बोलिए मेरे साथ बनी रहे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, पवित्र आत्मा के साथ उस सहभागिता में बने रहे। ब्लेस यू ऑल। हालेलुया हालेलुया।